कैसे हैं आप। आज मैं आपको भोजन के गुण बताऊंगी कि भोजन में क्या क्या गुण होने चाहिए। मित्रों, पहली बात तो हमें भोजन बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न मन से करना चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और जोर की भूख लगी है, तब करना चाहिए। भोजन कराने वाला भी एकदम प्रसन्न मुद्रा में हो और भोजन करने, जैसे देखिए ये भोजन परोसा जा रहा है या व्यवस्थित ढंग से, और ये व्यक्ति परोसने वाला एक ही बच्चा भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। ये भोजन भले ही कैसा हो, लेकिन इसमें जो रस आता है वो कहीं नहीं होता, क्योंकि दोनों ही स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हैं। सन्यासी भी है, गृहस्थ भी है, ऋषि भी हैं। और देखिए, कराने वाला करने वाला सभी प्रसन्न। व्यवस्था से भोजन रखा हुआ है और व्यवस्था से आयुर्वेद के अनुसार जैसे हमें बैठकर भोजन खाना चाहिए, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और हमारा भोजन पचता है। तो सर्वोत्तम व्यवस्था तो यही है कि हम भोजन को बैठकर ग्रहण करें। और यदि कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, कुर्सी पर बैठने की है, तो हम कुर्सी पर बैठे बैठे ही पलाथी लगा सकते हैं, लगा के खा सकते हैं। क्योंकि पैर लटका के खाएंगे तो उतनी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती जो हमारे भोजन को पचा सके। और यदि खड़े होकर खाएंगे तो फिर वो तो पशुओं का भोजन हो जाएगा। जुगाली जैसे पशु करते रहते हैं सारे दिन, कितना अजीब सा लगता है। तो हमारी भोजन की व्यवस्था बैठकर आराम से प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रियां, प्रसन्न चित्त से खाएं। अब आहार के हम 3 गुण बताते हैं। भोजन के 3 गुण हैं। एक है मित भूख, भूख से कम खाना चाहिए। मित मीन्स कम, यानी कि भूख के अनुसार। आपको तेज भूख लगी है और 3 रोटियों की भूख लगी है तो आप आधी रोटी कम खाएं, क्योंकि आधा भोजन और फिर उसका आधा पानी और फिर उसका आधा हवा। हम इस चक्र में बांधते हैं कि जैसे एक समझिए चक्र है, इसमें से हमने ये भोजन करना है और ये हमने जल के लिए छोड़ देना है और ये व्यवस्था हमने वायु के लिए छोड़ देना, तब हमें अफारा नहीं होता। अब हम पूरा पेट भर के खा लेंगे तो फिर हमें अफारा होने लगता है। दूसरा है हित भुक, जो आपके हित में हो उसी को भुक करें, भक्षण करें, खाएं, अर्थात सात्विक खाएं। हम एक उन्नत पुरुष या स्त्री हैं, एक उन्नत व्यक्ति हैं, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा का भोजन तो सात्विक ही होना चाहिए। तो हम शाकाहारी खाएं, यूं ही कुछ भी उठाकर न खा लें। दूसरा है ऋतु भुक, न्यायोपार्जित खाना चाहिए, ऋतु के अनुसार हमें खाना चाहिए। तो पहला तो मैं बताऊंगी कि सर्दी है तो उसमें हम ठंडा फ्रिज का खाना खाएंगे या आइसक्रीम खाएंगे, या सुबह सुबह उठ के ठंडी दही लस्सी बिना किसी, जैसे गर्मियों में पीते हैं, वो ले लेंगे तो हमें नुकसान करेगा। उस समय हमें थोड़ा कुनकुना कोसा दूध और सामान्य जल, सामान्य भोजन, या जो वस्तुएं हैं जैसे बाजरी का आटा सर्दियों में खाते हैं, कुछ गरम थोड़ा सा लहसुन की चटनी बना लेते हैं, या कुछ जैसे हमारी ऋतु के अनुसार हमें फायदा करता है, हम वो लेते हैं। दूसरा है कि ऋतु के अनुसार हम कैसे खाते हैं। जिस ऋतु में जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको खाएं। कोल्ड स्टोर में तो आजकल बहुत कुछ भी स्टोर हो जाता है और बिना ऋतु के मिलता है और हम खुश होते हैं, अरे वाह देखिए ना, मटर तो हर समय आती है, ये फला वस्तु तो हर समय आ रही है, लेकिन वो वस्तु हमें इतना पोषण नहीं देती। तो न्यायोपार्जित का मतलब है कि जो विधि के अनुसार हमें जिस ऋतु में मिल रहा है हमें वो खाना चाहिए। अब हम कैसा खाएं। उत्तम भोजन क्या होता है, वो भोजन है जो रक्त प्रवाह में मिल जाता है और रसों में घुल जाता है और हमें स्वास्थ्य देता है। पाचन शक्ति उसकी बहुत अच्छी होती है। पाचक एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, उसमें
विखंडित हो जाता है, एंजाइम्स में जाकर घुल जाता है। और जब भोजन हमारे पाचक एंजाइम्स में घुलेगा तभी तो वो रस बनाएगा, रक्त वसा मज्जा सब तक अच्छी तरह से पहुंचेगा। तो भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करना है और उसकी क्षमता बनाए रखना है हमारे शरीर की। तो हमें यूं ही कुछ भी कभी भी किसी तरह नहीं खाना चाहिए। हमें नियम के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार जिए तो स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।